कब से अली अकबर की वराहों में खड़ी है, बिछड़ी है ये मुद्दत से, बिछड़ी है ये मुद्दत से, इसे तू ना नजर आए। चाँद मुहर्रम के तू बदली में चला जा, वादा जो किया बहन को सीने से लगा के, मैं शादी करूंगा तो तेरे पास ही आके, मैं 7 मुहर्रम को, मैं 7 मुहर्रम को लौटूंगा ना घटा। चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जा। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, बार दुश्मनान अहले बैत लानत, जनाब सैयदा सलवातुल्लाह अलैहा के दुश्मनों पे लानत, जनाब सैयदा सलवातुल्लाह अलैहा का हक खाने वालों पे लानत, बार मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलवात। आज की इस नशिस्त का बाकायदा आगाज़ सजदे विलायत करने के लिए, मजलिस का आगाज़ करने के लिए मैं दावत देता हूँ फाजिल मशहद किबला व काबा अल्लामा उस्ताद मुकर्रम अल्लामा अज़हर अब्बास रूहानी साहब आफ खानेवाल। वो अपने मखसूस अंदाज में सजदे विलायत बारगाह सैयदा पर पेश करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि पूरे खुशू व खजू के साथ उनको समात फरमाएँ और भरपूर हौसला अफजाई करें। हमारे मेहमान हैं इमाम ज़माना, उनकी मज़ीद ज़ुबान में तासीर अता फरमाए। सबसे गुजारिश है कि भरपूर हौसला अफजाई भी करें और सारे मिलकर एक दफ़ा बुलंदतर सलवात पढ़ें मोहम्मद व अहले बैत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम। इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तक़ीम। तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम लितुन्ज़िरा क़ौमम मा उन्ज़िरा आबाउहुम फ़हुम गाफ़िलून। तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम लितुन्ज़िरा क़ौमम मा
تنذر آباؤهم فهم غافلون صدق الله مولانا العلي العظيم صدق رسوله النبي الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين बुलंदतर सलावत पढ़िए। काफ़ी हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं। सलावत का पढ़ना अज़ीम नहीं आज़म इबादत है। बीमार मोमिनीन की शिफा याबी के लिए बावाज़े बुलंद सलावत। मजलिस अज़ा की कबूलियत के लिए बावाज़े बुलंद सलावत। ताजील ज़हूर इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए बावाज़े बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद मौले मोहम्मद वअज्जिल फ़रज आले मोहम्मद। है इजाज़त, नौकरी शुरू की जाएगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति मौलाना अमीरुल मुमिनीन सलावत। वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल आशिकीना वन्नासिरीना वल्मुंतज़िरीना मौलाना साहिबज़्ज़मान। वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन बाक़ीना फ़ी आज़ाइल हुसैन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व नबिय्यिना व शफ़ीए ज़ुनूबिना व तबीबे क़ुलूबिना सय्यद सकलैन नबिय्युल हरमैन जद्दुल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन अम्मा बअद। फ़क़द क़ालल मासूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्नल हुज्जता युदब्बिरु कुल्ल आलिमिन करूहन फिल जसद सलावत। नारे तकबीर। आगाज़ मजलिस है। 1,24,000 पैगम्बर जिस मकसद के लिए आए हैं वो नारे तकबीर है। कोई किसी को खुदा पूज रहा था, कोई किसी को खुदा मान रहा था, कोई सूरज को, चाँद को, सितारों को, कोई गुसाला को, कोई भेड़ को, कोई बकरी को। तवज्जो है आपकी? कोई बुतों को, कोई किसी को खुदा मान रहा था। अल्लाह ने अपने नबियों को भेजा और फरमाया जुल्म बर्दाश्त करना, लेकिन अल्लाह अकबर की सदा कम न हो।
खालिक कायनात ने बिन मांगे हमको हज़ारों नेमतें अता की हैं। उन नेमतों का शुक्रिया अदा करने के लिए बुलंद आवाज़ से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। बस जो मैंने नारे लगवाने थे मैंने लगवा लिए। अब जो मैं लफ्ज़ बयान करूँगा, अब जो मैं अक़ीदा बयान करूँगा, अब जो मैं गुजारिश बयान करूँगा, उससे आपका खून बोलेगा, उससे आपकी मार्फत बोलेगी, उससे आपकी अक़ीदत बोलेगी। अगर मेरी मजलिस सुनने के बाद मार्फत का एक दर्जा बुलंद हो जाए तो फिर मुझे दुआ दीजिएगा। मजलिसें आपने बहुत सुनी, बुज़ुर्ग हो गए हैं, ची सफ़ेद दाढ़ी होगी मजालिस सुनते हुए। खालिक कायनात ने इमाम को वो इख्तियारात दिए हैं जो किसी को इख्तियार नहीं दिया। और फरमाया कि इमाम जो होता है वो हुज्जत होता है, और हुज्जत होता है खल्क पर। हुज्जतुल्लाह अलल खल्क के इमाम जो होता है वो हुज्जत होता है खल्क पर, और खल्क होती है मखलूक। खल्क होती है मखलूक, और इसी मखलूक के बारे में अल्लाह ने इरशाद फरमाया तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। 29वां पारा पहली आयत, मुबारक है वो ज़ात जिसके कब्ज़े कुदरत में मुल्क है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, जो मौत का भी खालिक है, जो हयात का भी खालिक है। मिनट मेरे पास थोड़े हैं, तवज्जो आपकी ज़्यादा चाहिए होगी। जो लफ्ज़ मैं बयान कर रहा हूँ ये आपकी समझ में आ जाए, मेरे आने का मकसद पूरा हो जाए। मौत भी मखलूक है और हयात भी मखलूक है, फिर वो इमाम कैसा जिस पर मौत पे कंट्रोल ना हो। और फिर मखलूक है, तवज्जो है आपकी। हयात भी मखलूक है, मौत भी मखलूक है, लेकिन अव्वल मखलूक नहीं है। तवज्जो, अव्वल मखलूक के बारे में पाक पैगंबर ने इरशाद फरमाया अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, मौत भी न थी, अल्लाह ने मेरे नूर को खल्क़ किया। हयात भी न थी, अल्लाह ने मुझे खल्क़ किया। और फरमाया व अना व अलीयुम मिन नूरिम वाहिद, मैं और अली एक नूर से हैं, मैं और अली एक नूर से हैं। एक बंदे ने पाक पैगंबर के बाद सलवात पढ़ें बावाज़ बुलंद, मिंबर से मौला अली से पूछा मौला बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मौला का आपको सेहत अता फरमाए, बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ें, सफ़र बखैरियत में। इजाज़त है। एक बंदे ने कहा मौला क्या ये हदीस सच है? अगर आप जहमत ना फरमाएं थोड़ा सा सामने तशरीफ़ ले आए, जो पीछे से आने वाले हैं वो बैठ जाएंगे। आज मेहरबानी सलवात पढ़े बावाज़ बुलंद। इनकी परवाह न करें, ये सारे ज़ाकरी निज़ाम है, इनका तो ये मनसब है यहाँ पे बैठेंगे। आप थोड़ा मिंबर के करीब तशरीफ़ लें, ये जगह खाली पड़ी हुई है। तवज्जो है मेरी तरफ। एक जुमला मैंने पढ़ लिया, एक मैंने और पढ़ना है, और मैं जाकिर साहब को टाइम देने लगा हूँ। सवाल क्या किया उसने? कहा मौला ये हदीस पाक पैगंबर का फरमान है कुन्तु नबिय्यन आदम बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम मट्टी और पानी के दरमियान थे। क्या ये हदीस, ये फरमान रसूल का सच है? हजूर ने फरमाया ओ अकल के अंधे, तू तो ये बात करता है
कि हुजूर ने ये फरमाया था, अब बाद में पूछूंगा बंदे जब में आ जाएंगे, घबरा जाएंगे। तू ये कहता है कि नबी ने फरमाया था कुन्तु नबिय्यन आदम बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त नबी था जब आदम मट्टी और पानी के दरमियान थे। आ मेरी आंखों में आंखें डाल, मैं अली इब्न अबी तालिब तुझसे कह रहा हूं कुन्तु वलिय्यन आदम बैनल माए व तीन, वो नबी था, मैं वली था। अल हुज्जतु युदब्बिरु कल कुल्ल आलिमिन, हुज्जत वो होती है जो पूरी कायनात में कुल्ल आलिम, हर आलम में इस तरह कार फरमा हो का रूहन फिल जसद, जिस तरह बदन में रूह होती है। बदन से रूह को निकाल लिया जाए तो बदन मुर्दा हो जाता है, हुज्जत को कायनात से निकाल लिया जाए तो कायनात मुर्दा हो जाती है। और बदन में रूह के होते हुए इख्तियार होता है, कंट्रोल होता है, चाहे वो बोले ना बोले, उसकी अपनी मर्जी, हाथ को हिलाए ना हिलाए, चले ना चले, बोले ना बोले, देखे ना देखे। और अगर रूह निकल जाए तो मर्जियां खत्म हो जाती हैं, इख्तियारात खत्म हो जाते हैं। और हुज्जत वो है जिसका पूरी कायनात पे कंट्रोल है। अब हुज्जत की मर्जी है खुद रुक जाए, कायनात चलती रहे, और हुज्जत की मर्जी है खुद चलता रहे, कायनात को रोक दे। अगर आप के सर से ये जुमला गुजर गया तो उसी को समझा के इजाजत चाहूंगा। हुज्जत की मर्जी है कि कायनात रुक जाए और हुज्जत चलती रहे, हुज्जत सफर करती रहे। क्या ऐसा कोई वाकया हुआ कि कायनात रुक गई, हुज्जत ने सफर करना शुरू कर दिया? अगर आपके जहन में नहीं तो मैं बता देता हूं। एक वाकया ऐसा है कि जिसमें अल्लाह ने अपने नबी को सैर करवाई है। हुज्जत ने सफर शुरू कर दिया कायनात की नब्जों पे हाथ रख के। अब कायनात रुक गई, हुज्जत ने सफर शुरू किया। यहां से पिंडी जाना हो, लाहौर जाना हो, इस्लामाबाद जाना हो तो वक्त लगता है, जिसने पहले आसमान पे जाना हो, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे, फिर पांचवें में। खुदा की कसम अब वक्त नहीं वजाहत का, वरना आपको बताता। नहजुल बलागा खुद जाके पढ़ लेना, पहला आसमान कितना बड़ा है, दूसरा कितना बड़ा है, तीसरा कितना बड़ा है। इशारा करता हूं, मौला फरमाते हैं पहला आसमान दूसरे आसमान के मुकाबले में इस तरह है जिस तरह ये छल्ला हो। तवज्जो, एक लकोदक सहरा में इसे फेंक दिया जाए, ये पहला आसमान है, वो लकोदक सहरा दूसरा आसमान है। दूसरा तीसरे के मुकाबले में इतना बड़ा है, तीसरा चौथा तीसरे के मुकाबले में। फरमाया ये सातों आसमान के बाद ये सातों इकट्ठे कर लिए जाए तो अर्श आजम के मुकाबले में इतने बनते हैं। अजीजा ने गिरामी, एक हुज्जत कायनात की नब्जों पे हाथ रख के गई, सफर करती रही, 70,000 कलाम हुआ। दो तरह गल्लां करनियां होने तो जाकर साहब परेशान हो जाते ने कि लो जी टाइम बड़ा हो गया, जितने 70,000 कलाम होइए। फिर महबूब दी अपने मुहिबनल कलाम, खुदा दी कसम महबूब पे जो अपने मुहिबनल कलाम कर दे, एक एक गल कर दे, 10-10 मिनट ठहर जाता है। तवज्जो है आपकी? अब 70,000 कलाम हुई, जन्नत की सैर हुई, हूरों से मुलाकात हुई, अली के फजाइल देखे भी, सुने भी, पढ़े भी। जब हुज्जत वापस आई, नब्जों पे हाथ उठाया, पानी भी गर्म था, बिस्तर भी गर्म। हुज्जत की मर्जी है कायनात रुक जाए, खुद सफर करता रहे। अब हुज्जत की मर्जी है कायनात चलती रहे, खुद रुक जाए। वो कौन सी हुज्जत है? एक बंदे ने आके सवाल किया, मौला जमाना हादिस है। हादिस यानी असर करने वाला। एक पौधा होता है, वो दरख्त बनता है, दरख्त खत्म हो जाता है। एक बंदा बड़ी मजबूत बिल्डिंग बनाता है, 100 साल के बाद वो बिल्डिंग भी खत्म हो जाती है। जहां टीले होते हैं वहां गड्ढे पड़ जाते हैं, जहां दरिया होते हैं वहां आबादियां हो जाती हैं। जब वक्त गुजर जाता है, गुजरने के साथ साथ कब्रिस्तानों की जगह शहर आबाद हो जाते हैं।
शहरों की जगह कब्रिस्तान बन जाते हैं। बच्चा जवान होता है, जवान बूढ़ा हो जाता है, बूढ़ा कब्र में चला जाता है, कब्रें नहीं होती हैं, कब्रें मुसीदा हो जाती हैं। वक्त गुजर जाता है, वक्त किसी को माफ नहीं करता। जमाना हादिस है। 1400 साल से जो पर्दे में बैठा है, जब वो आएगा तो कितना बूढ़ा होगा। है ना इजाजत? अपने इमाम की तारीफ में एक जुमला, मौला अली के कसीदे सुनाएंगे, इमाम हुसैन के कसीदे सुनाएंगे। मेरा जो हकीर सा इल्म है, मैं चाहता हूँ इमाम ज़माना का एक कसीदा पढ़ दूँ, एक फजीलत आपके ज़हन में आ जाए। जो पर्दे में बैठा है वो उसी तरह जवान है जिस तरह पर्दा गैबत में, गैबत कुबरा में वो गया था, तो उसकी दलील देने लगा हूँ। बंदे ने कहा मौला ज़माना गुजर जाएगा, वो बूढ़े होंगे, उनकी दाढ़ी सफ़ेद होगी, जिंदगी अल्लाह ने अता की है तो उनकी भवें उनकी आंखों के सामने आ गई होंगी, जुल्फे लंबी होंगी, सफ़ेद दाढ़ी होगी, कमर झुकी, क्योंकि ज़माना तो किसी को माफ नहीं करता, ज़माना तो हादिस है। मौला ने फरमाया नहीं, हुज्जत की मर्जी हो जाए, ज़माना चलता रहता है। हुज्जत रुक जाए उसको कोई हिला नहीं सकता। उसने कहा मौला मिसाल दीजिए। फरमाया तुम्हें नहीं पता, पाक पैगंबर के दौर में किसी ने आकर सवाल किया था और फरमाया हर सवाल का जवाब है। एक बंदे ने कहा मौला जन्नत में ना धूप होगी, ना साया होगा, ना रात होगा, ना दिन। तवज्जो है ना आपकी? अल्लाह ने फरमाया अल्लाह ने इस जमीन पर ही उसकी एक मिसाल दे दी है। नमाज फजर का वक्त, नमाज फजर का वक्त, ये वक्त जन्नत से अल्लाह ने निकाल के जमीन में एडजस्ट किया है। सुबह सादिक से लेके तुलुए आफ्ताब तक ये वक्त जन्नत से निकाल के अल्लाह ने एडजस्ट किया है। ना दिन होता है ना रात होती है। तवज्जो है आपकी? और दूसरी, मौला ये बताइए बंदा खाएगा तो सब कुछ लेकिन निकालेगा कुछ नहीं, क्योंकि जन्नत के अंदर कोई बोलो बरात, कोई निजासत दाखिल नहीं हो सकती। तो मौला इसकी कोई मिसाल? फरमाया हाँ, 9 महीने माँ के शिकम में बच्चा खाता तो है, निकालता कुछ नहीं। मौला कोई ऐसी मिसाल दे दीजिए कि समझ में आ जाए। जमाना चल रहा है, हुज्जत रुकी हुई है। फरमाया अल्लाह ने कहा है कि मैंने मिसाल दुनिया में ला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताब मुबीन, हर खुश को तर का जिक्र किताब मुबीन में है। कायनात का इल्म इमाम मुबीन के पास है। छठे आका से सवाल हुआ तो उस वक्त मौला ने इरशाद फरमाया जब बच्चा पैदा होता है तो उसके सर पे बाल होते हैं, उस बालों को मुड़ा दिया जाता है, बाल फिर हो जाते हैं। बच्चा जवान होना शुरू होता है, जिस्म पे मुख्तलिफ हिस्सों पे बाल आ जाते हैं। बाज़ हिस्सों के बालों को काटने का हुक्म होता है, बाद खुद ही झड़ जाते हैं। लेकिन जिस्म के हर हिस्से के बाल बढ़ते रहते हैं, बंदा उनको काटता रहता है। तवज्जो है ना आपकी? जिस्म के हर हिस्से के बाल बढ़ते रहते हैं, बंदा उनको काटता रहता है। लेकिन बदन के अंदर एक हिस्सा ऐसा है जिसके बाल ना बढ़ते हैं ना उनको काटना पड़ता है। सारी जिंदगी गुजर जाती है, बचपन से लेके पैदा होने से लेके मरने तक पलकों के बाल कभी नहीं बढ़ते, पलकों के बाल कभी नहीं पड़ते। बदन के सारे हिस्से के हैं तो बाल, कभी किसी ने पलकें काटी अनुआ क्या हो यार पलका नहीं काट दे। वजह है ना आपकी? नहीं, पलकों के बाल बढ़ते नहीं हैं, ये रुके हुए हैं। तेरा बदन हादिस है, तेरे बदन पर जमाना असर कर रहा है लेकिन पलकों पर असर नहीं होता। ये बाल उतने के उतने ही रहते हैं। बचपन है तब भी, लड़कपन है तब भी, जवानी है तब भी, बुढ़ापा है तब भी। तो ये बाल क्यों नहीं बढ़ते? फरमाया तेरे बदन में मिसाल है कि बाल बढ़ते नहीं हैं। फिर मेरी समझ में तो यही आया है कि बाल बढ़ते क्यों नहीं? क्योंकि अल्लाह ने आंखों में नूर रख दिया है, अल्लाह ने आंखों में नूर रख दिया है और इस नूर के असर से बाल बढ़ते नहीं हैं। तो अकल के अंदर इलाज कर, तेरी आंख का नूर तेरे बालों को बढ़ने नहीं देता, उसमें इख्तियार है। जो कायनात का नूर है उनकी अपनी मर्जी। दोनों हाथ बुलंद करके नाराए हैदरी। बस दुआ है खालिक कायनात इमाम ज़माना का जल ज़हूर फरमाए, मौला के ज़हूर में ताजील फरमाए। मौला आए तो हमारी परेशानियाँ दूर हों, मौला आए तो सादात के घराने आबाद हों,
मौला आए तो आके उनको कब्रों से निकाल के पूछें किस जुर्म में मेरी दादी को खाली लौटाया। वो जो रसूल की बेटी थी, जिसने खुद बाबा से कुछ नहीं मांगा, खुद रसूल एहतराम करते करते इस दुनिया से चले गए। जब भी आती चादर बिछाते खड़े हो जाते। अज़ादारा ने मजलूम करबला जब दरबार में गई है तो बाल स्याह थे। जब मुसलमानों ने इज्जत की है, बीबी घर वापस आई है तो बाल सफ़ेद हो चुके थे, कमर झुक गई थी। अज़ादारा ने मजलूम करबला जो मैंने पढ़ा है बस यही पढ़ा है कि मौला हुसैन आगे बढ़े। जैसे घर में बीबी दाखिल हुई ना, आगे बढ़ के कहती अम्मा जब हाकिम शरीफ नहीं था तो दरबार क्यों गई थी। इमाम हसन ने सवाल किया अम्मा जब मिलना कुछ नहीं था, जानती भी थी, फिर दरबार क्यों गई थी। अज़ादारा ने मजलूम करबला बीबी कुछ नहीं बोली। उस वक़्त मेरी आलिया बीबी शाम वाली बीबी आगे बढ़ी, कहा अम्मा जब मिलना कुछ नहीं था दरबार क्यों गई थी। अज़ादारा ने मजलूम करबला बीबी ने फरमाया हर कोई सवाल करे, ज़ैनब तू सवाल न कर। अज़ादारा ने मजलूम करबला शहजादी फरमाती हैं अम्मा हर कोई सवाल करे, मैं सवाल क्यों ना करूं। फरमाया जब मैं दरबार गई हूं दरबार सहाबियों का था, जब तू जाएगी दरबार शराबियों का होगा। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युमन क़लब।